मुकाम पर कहते हैं सबसे छुप के किए, औरों से छुप के किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना। कहीं पर डर रहे हैं, राह पुरखार है क्या होना है। पांव अफगार है क्या होना है। डर रहे हैं कल वहां दीद का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, कूच तैयार है क्या होना है। दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब सफर पार है क्या होना है। देख रहे कितना पानी हो रहा है, लरस रहे हैं, आहे कर रहे हैं। कहीं कहते हैं ऐ शाफ़े उम्म शहेज़ी जाह ले खबर, लिल्लाह ले खबर, मेरी लिल्लाह ले खबर। कई लरसते हुए कह रहे हैं या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाए नज़ा की तकलीफ को, शादी दीदारे हुस्ने मुस्तफा का साथ हो। कई कहते हैं या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। देखा ये फिक्र आखिरत, एक वक्त वो आएगा कि अल्लाह अकबर, आज जो सूरज चमक रहा है चौथे आसमान पर चमक रहा है और पीठ की तरफ से चमक रहा है, लेकिन जिसे हम यौम आखिरत कहते हैं, यौमुल फजा, यौमुल जजा कहते हैं, उस दिन का हाल ये होगा कि इंसान के सर और सूरज के दरमियान अल्लाह अकबर सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। आसमान से गोया के सूरज शोले उगल रहा होगा, जमीन आग बरसा रही होगी। उस वक्त लोगों का जिस्म जो है गर्मी महशर से भड़क उठेगा। आज मई की गर्मी हो, लोग हाय हाय करते हैं, लोग अश अश करते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर जब कयामत के दिन की गर्मी होगी, सूरज और इंसान के सर के दरमियान एक हाथ का फासला होगा, लोगों के बदन गर्मी महशर से भड़केंगे। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं या अल्लाह, जब गर्मी महशर से लोगों के बदन भड़के, उस वक्त अहमद रजा की एक तमन्ना है कि मुझे मेरे महबूब के दामन की ठंडी हवा अता करना। फिर कभी कहते हैं या इलाही, जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, साहिबे कौसर शहे जूदो अता का साथ हो, गर्मी महशर से ऐसी प्यास लगेगी कि लोगों के सीने पर अल्लाह अकबर ज़बान लटक रही होगी। इमाम कहते हैं उस वक्त मुझे साक़िए कौसर की जरूरत होगी, साहिबे कौसर की जरूरत होगी। और एक मुकाम पर खुद कहते हैं इसी मुनाजात के अंदर कि अल्लाह अकबर कहते हैं या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां। आज इंसान दोस्तों की महफिल में बैठकर रंगरेलियों की गुफ्तगू करता है, दीवार शिकन कहे लगते हैं किस लड़की के साथ क्या किया, किस लड़के के साथ किया, कहां तन्हाई में क्या किया, कब क्या किया, सब एक दूसरे को शेयर किया जाता है। गंदी गंदी बातें भी कही जाती है। कौन है दोस्त? है दोस्त तो होते ही सब सुनने के लिए है, लेकिन वो दोस्त सिर्फ नहीं, किरामन कातिबीन भी तुम्हारे साथ है। जो तुम कहते हो लिखा जा रहा है। यही वजह तो है एक मर्तबा फारूक आजम की बगल में कोई जख्म आ गया। लोगों ने पूछा बीमार हो गया, क्या हुआ? फरमाते हाथ के नीचे जख्म हो गया है, फुंसी हो गई है। तो लोगों ने कहा हाथ के नीचे इतनी लंबी बात क्यों करते हैं, बगल में सीधा सीधा कह दें। तो फरमाते हैं जो तुम कह रहे हो ना हाथ के नीचे के हिस्से को, यानी बगल, वो कहते हुए शर्म आती है, क्योंकि मैंने अपने नबी से सुना है जो कहते हो लिखा जा रहा है, और कयामत के दिन वो लिखा हुआ तुम्हारे हाथ में होगा, खुदा का सामना होगा और अल्लाह फरमाएगा इकरा किताबक। जो जो बका था अब जरा पढ़ के भी सुना। सोचो 20 की दास्तान आज साथियों से बयान करते हैं, जिना की दास्तान साथियों से फाखराना अंदाज में बयान करते हैं। दोस्तों के सर्कल में कौन सी बात नहीं होती, लेकिन ये सब लिखा जा रहा है। आज दोस्तों के सामने कहने की जुर्रत है, अल्लाह के सामने भी कह सकोगे? ये गंदी गंदी माँ बहन की गालियां जिसका जिक्र आप अभी सुन रहे थे, क्या ये भी पढ़ के सुना सकोगे? अपने पीर के सामने जो बात नहीं सुना सकते वो खुदा के सामने सुनाओगे, रब्बे करीम के सामने सुनाओगे? तो ये बेबाकी
अहले सुन्नत का इमाम कहता है रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां। ये यहाँ की बेबाकियां जो मुंह में आता है कह रहे हैं, उन्होंने तो अपने हवाले से कहा, लेकिन वो तो बड़े नेक, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी कहा ही क्या, जिसकी जिंदगी का मकसद वक्फे मुस्तफा हो। जो खुद कहता है दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हजरत बेदम शबारसी इसी को तो कहते हैं अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ। यहाँ डॉक्टर इकबाल का एक शेर याद आता है, उसका तर्जमा करता हूँ, फारसी शेर। कहते अल्लाह मुझसे क़यामत में हिसाब न लेना, तवज्जो करे, मैंने बड़े जराइम किए, बेहयाइयां की, मुझसे हिसाब न लेना, तेरे सामने क्या अर्ज करूंगा। और अगर तू हिसाब लेना ही चाहे फिर मैं मना कब कर सकता, तू अल्लाह है, हम बंदे हैं। अगर हिसाब लेना ही चाहे तो फिर एक अर्ज है तुझसे कि मौला जब हिसाब लेना तो मेरे महबूब मुस्तफा से मेरे आमाल को छुपा कर लेना। क्यों? इसलिए कि मेरा हबीब बड़ा बाहया है, मेरी बेहयाई की बातें अगर उनके सामने खुलेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अगर हिसाब लेना ही हो तुझे तो मेरे महबूब से छुपा करके लेना। लेकिन वो महबूब कितना बाहया है, जितना बड़ा बाहया है उतना करीम भी है। इसीलिए तो उस्ताज़े ज़मन कहते हैं आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। तो आला हज़रत के यहाँ खौफ भी है, खौफ भी है। कहते हैं ना डर था केसियां की सजा, अब होगी या रोज़े जज़ा। डर भी रहे हैं, कितना खौफ है। कहीं पर कहते हैं बचा लो आकर मेरे पैगंबर, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बचा लो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। खौफ भी ये कहते हैं अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली। जो कब्र है वो अंधेरों का घर है, जान अकेली है, वहां तो दम घुटना है, दिल उकताना है। यहाँ तो अकेले रहते हैं तो बोर हो जाते हैं, बोर ही होता है ना इंसान अकेले में, लेकिन वहां भी तो अकेले रहना है। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है, वो वक्त आएगा। अल्लाह अकबर, दुनिया की रंगरेलियों में डूबने वालों वो वक्त आएगा। ये आबिदों का जाहिदों का तसव्वुर है, लेकिन अब